क्या हो अगर दुनिया की सबसे मजबूत दोस्ती अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे चुपचाप एक ऐसी दुश्मनी में बदल जाए जहां हर पल युद्ध का खतरा मंडराता हो। एक ऐसी कहानी जहां कभी हाथ मिलाए जाते थे और आज उंगलियां ट्रिगर पर टिकी हैं। ये कहानी है अमेरिका, इजराइल और ईरान की। तीन ऐसे देश जिनके रिश्ते इतिहास के सबसे जटिल और खतरनाक समीकरणों में से एक बन चुके हैं। लेकिन ये दुश्मनी हमेशा से नहीं थी। कभी एक समय था जब ईरान और इजराइल के बीच गहरी दोस्ती थी। 1950 और 60 के दशक में ईरान पश्चिमी देशों का सबसे भरोसेमंद साथी था। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी एक ऐसे नेता थे जो आधुनिकता और पश्चिमी विचारधारा को अपनाना चाहते थे। अमेरिका के लिए ईरान एक रणनीतिक किला था, सोवियत यूनियन को रोकने के लिए मध्य पूर्व में एक मजबूत सहयोगी, और इजराइल के लिए एक ऐसा मुस्लिम देश जो उसके अस्तित्व को स्वीकार करता था। ये रिश्ता सिर्फ औपचारिक नहीं था, इसके पीछे गहरे राजनीतिक और खुफिया संबंध थे। मोसाद और सावाक के बीच सीधा सहयोग था। जानकारी का आदान प्रदान, सुरक्षा में मदद और ताकत बढ़ाने का काम लगातार चल रहा था। तेल, व्यापार और सैन्य तकनीक, हर क्षेत्र में साझेदारी मजबूत हो रही थी। लेकिन इतिहास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, और फिर आया 1979, एक ऐसा साल जिसने इस दोस्ती को जड़ से हिला दिया। ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, शाह के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा और सत्ता बदल गई। आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में नया इस्लामिक शासन स्थापित हुआ। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक विचारधारा की क्रांति थी। नई सरकार ने पश्चिमी देशों को दुश्मन घोषित कर दिया। अमेरिका ग्रेट सैटन और इजराइल एक अवैध राष्ट्र घोषित कर दिया गया। जहां पहले दोस्ती थी, अब नफरत ने जगह ले ली। अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ और राजनयिकों को बंधक बना लिया गया। अमेरिका ईरान के रिश्ते पूरी तरह टूट गए। इजराइल के साथ स्थिति और भी बिगड़ गई और खुलेआम विरोध शुरू हो गया। ईरान ने समर्थन देना शुरू किया उन संगठनों को जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास। ये सिर्फ संगठन नहीं थे, बल्कि एक रणनीति थी। इजराइल ने इसे सीधा खतरा माना और यहीं से टकराव शुरू हुआ। 1980 और 90 के दशक में यह युद्ध खुलकर नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे लड़ा गया। लेकिन असली डर 2000 के दशक में सामने आया, जब दुनिया को पता चला कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है। अब यह सिर्फ क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा का मुद्दा बन गया। इजराइल के लिए यह अस्तित्व का सवाल था, और अमेरिका भी सतर्क हो गया। कड़े प्रतिबंध लगाए गए और आर्थिक दबाव बढ़ाया गया। लेकिन ईरान पीछे हटने वाला नहीं था। उसने कहा उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन दुनिया को भरोसा नहीं था। और फिर शुरू हुआ एक छुपा हुआ युद्ध। साइबर हमले, गुप्त ऑपरेशन और वैज्ञानिकों की रहस्यमयी हत्याएं। एक ऐसा संघर्ष जो दिखता नहीं था, लेकिन हर दिन बढ़ रहा था। स्टक्सनेट जैसे साइबर अटैक ने ईरान के कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया। ये हमला इतना सटीक था कि दुनिया ने पहली बार महसूस किया, युद्ध अब बदल चुका है। लेकिन कोई भी खुलकर सामने नहीं आया। हर कोई छाया में लड़ रहा था। 2015 में एक उम्मीद की किरण आई, जब न्यूक्लियर डील हुई। ईरान ने कार्यक्रम सीमित करने की बात मानी और बदले में प्रतिबंध हटाने की शर्त बनी। कुछ समय के लिए लगा कि तनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से अलग हो गया। फिर से प्रतिबंध लगे और हालात फिर बिगड़ने लगे। ईरान ने जवाब में अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया। इजराइल ने गुप्त हमले और तेज कर दिए। ये युद्ध अब भी अनदेखा था, लेकिन हर पल युद्ध जैसा ही था। सीरिया, इराक और लेबनान इस टकराव का मैदान बन गए। ईरान अपने सहयोगियों के जरिए हमला करता, इजराइल जवाब देता, और अमेरिका कभी सीधे कभी परोक्ष रूप से शामिल रहता। हर दिन तनाव बढ़ रहा था और हर घटना एक नई चिंगारी बन रही थी। सबसे खतरनाक बात, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। आज हालात ऐसे हैं कि एक छोटी सी गलती या गलत अनुमान पूरे क्षेत्र को युद्ध में झोंक सकता है। कभी जो देश साथ खड़े थे, आज एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है और भरोसा इतिहास बन चुका है। ये कहानी सिर्फ 3 देशों की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। आज का सहयोगी कल का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। और जब ताकत, डर और महत्वाकांक्षा टकराते हैं, तो नतीजा सिर्फ एक होता है, संघर्ष। एक ऐसा संघर्ष जो अभी खत्म नहीं हुआ है, और शायद जिसका सबसे खतरनाक अध्याय अभी बाकी है।